नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आज करवा चौथ का त्योहार बहुत ही खुशियों से मनाया जा रहा है। हम जानते हैं सारी महिलाएं बहुत एक्साइटेड हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? कितने बजे करें पूजा? दोपहर 12 बजे मेरे YouTube चैनल की इस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि ये जो व्रत होता है ये आपने बहुत ही शिद्दत के साथ रखा होता है, लेकिन अब इंतजार होता है चंद्रमा का। भाई कब चंद्रदेव आपको दर्शन दे जाए और आप अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण कर सके। ये समय बड़ा अद्भुत सा होता है, बहुत ही विलक्षण योग का होता है। जैसे इस बार का चंद्रमा वृष राशि का है और वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होता है। रोहिणी नक्षत्र होगा जब आपने अर्घ देना है, तो ये योग और संयोग तो अच्छे हैं ही, लेकिन अब आती है बात कि चंद्रमा कितना आपको इंतजार करवा रहा है और कितना इंतजार करवाएगा और करना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि चंद्रमा जब निकलेगा तो लगभग उसके 24 मिनट के बाद ही आपने चंद्रमा को अर्घ देना है। यानी बाल्य अवस्था के चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है आपने देना है जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में आता है, यानी बड़ी अवस्था में आता है, मैच्योर होता है। बचपन के चंद्रमा को अर्घ नहीं देना है आपने देना है मैच्योर चंद्रमा को अर्घ। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि 24 मिनट के बाद ही आपने अर्घ देना है, जब भी चंद्रमा आपको दर्शन दे जाए। दूसरी बात, कहां कहां कितने बजे चंद्रमा निकलना है, ये खास करके हर किसी का ध्यान रखते हैं। चलिए सबसे पहले हम मुंबई से शुरू कर देते हैं कि मुंबई में चंद्रमा कितने बजे निकलेगा। 8:50 रात्रि के मुंबई में चंद्रमा आपको दिखेगा। दिल्ली की बात, थोड़ा सा इंतजार करो, हम दिल्ली वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में चंद्रमा 8:09 रात्रि में निकलेगा। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा 8:38 पर निकलेगा। कोलकाता की बात करते हैं तो चंद्रमा निकलेंगे 7:39 7:39। मेरठ की बात कर लेते हैं, चंद्रमा निकलेंगे 8:12 पर। आगरा 8:13 पर चंद्रमा निकलेंगे। अब हमें आपको एक चीज बताइए ना कि चंद्रमा को जब आपने अर्घ देना है, बाल्य अवस्था के चंद्रमा को अर्घ नहीं, हम बाकी स्टेट्स का भी बताएंगे, बाकी जगहों का भी बता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली जरूरत है कि चंद्रमा को जो आपने अर्घ देना है वो बाल्य अवस्था का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। उसे मैच्योर होने दीजिए, कुछ डिग्रीज उसके बढ़ने दीजिए, कुछ कलाएं उसकी बढ़ने दीजिए, तब उसके बाद आपने चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। तो आपके लिए ये चंद्रमा का अर्घ जो है वो बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि आपने सुबह से इंतजार तो किया है। क्या 24 मिनट का इंतजार आपसे नहीं होगा? जल्दबाजी क्यों? आपने इतना समय अपना व्यतीत कर लिया, सिर्फ मात्र 24 मिनट अगर हम चंद्रमा को नहीं देखेंगे, उसके बाद देखते हैं तो आपको फल भी तो ज्यादा मिलने वाला है। आप थोड़ा सा पुराने जमाने की बात कीजिए, जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता था, सबसे पहले महिलाएं आकर के पूरी पूजा भक्ति करती थी, उसके बाद उनके पतिदेव आते थे। लेकिन आजकल तो एक अलग सिस्टम बन चुका है कि पतिदेव साथ में ही जाकर के अर्घ दे रहे होते हैं, और इनफैक्ट पतिदेव पहले छत पर पहुंच जाते हैं कि चंद्रमा निकल गया, जल्दी आ जाइए आप। थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य की जरूरत होती है। किसी भी रिश्ते में धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात की हमने। 8:08 पर चंद्रमा आपको दिखेंगे। अब थोड़ी सी एक चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि चंद्रमा अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, या बादल है, बारिश है, नहीं दिख पा रहे हैं चंद्रमा अपने समय पे उदय हो जाएंगे। करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि चंद्रमा नहीं दिख रही है, वो आपको बादलों के पीछे है चंद्रमा। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा उदय नहीं हुए हैं, चंद्रमा उदय हो चुके होंगे। उसका एक प्रोसेस, एक टेक्निक बता देंगे, क्योंकि पिछली बार चंद्रमा को जब अर्घ देने का टाइम आते इतने बादल थे कि आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा था और आप सारे लोग परेशान थे। इस बार हम वो उपाय भी आपको बताने वाले हैं।
गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा निकलेंगे 8:05 पर। मथुरा 8:15 पर चंद्रमा दिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं बरेली की, 8:08 पर चंद्रमा आपको दिखेंगे। अलीगढ़ 8:15 पर आपको चंद्रमा दिखेंगे। जयपुर की बात करते हैं 8:22 पर आपको चंद्रमा दर्शन देंगे। इंतजार तो करवा रहे हैं, सारे लोग सोचते हैं कि 8 बजते ही शायद चंद्रमा तो अब तो दिख ही जाएगा। भाई ये चौथ के चांद हैं, करवा चौथ के चांद हैं, इतनी आसानी से कहां दिखते हैं। थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा तो वो लेंगे। देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो 8:07 पर देहरादून में चंद्रमा दिखेंगे। पटना 7:58 7:58 पर चंद्रमा दिखेंगे। दिल्ली वालों निराश मत हो जाओ, पहले दिल्ली वालों को ही बता देते हैं। 8:20 पर चंद्रमा आपको दिखेंगे। वैसे इनका उदय का जो टाइम है 8:20 से 8:28 के बीच में है, लेकिन 8:20 इनके चंद्रमा के दिखने की पूरी संभावना है। शर्त यह है कि बादल नहीं होने चाहिए, बारिश ना हो। बारिश और बादल में चंद्रमा मुश्किल से दिखते हैं, बट चंद्रमा उदय होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि चंद्रमा उदय होंगे, लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं तो चंद्रमा तो उदय है ही नहीं ना, दिख नहीं रहे हैं। उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि इन केस आपको चंद्रमा विजिबल नहीं हो रहा है बादलों के चलते कुछ शहरों में, अगर चंद्रमा विजिबल नहीं है तो आपको करना क्या है, उस उपाय का आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक पहले हम बाकी जगहों का बता देते हैं। पटना में 7:58 आपको चंद्रमा जो दिखेंगे 7:58 पर। भोपाल की बात करते हैं तो चंद्रमा दिखेंगे 8:27 पर। अहमदाबाद चंद्रमा आपको दिखेंगे 8:56 यानी 8:56 पर। अयोध्या की बात कर लेते हैं, चंद्रमा आपको दिखेंगे 7:57 यानी 7:57 पर। कुछ जगहों पे तो बहुत जल्दी चंद्रमा आ रहे हैं, उनकी परीक्षा जो है बहुत जल्दी ऐसे खत्म होने वाली है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लेट चंद्रमा दिखने वाले हैं। और जहां लेट दिखने वाले हैं तो और लेट करना पड़ेगा ना, आपको 24 मिनट इंतजार करना है। आपने ध्यान रखिएगा, इस बार जल्दी मत कीजिएगा। हम कहते हैं कि हमारे रिश्तों में खटास हो रही है, हम कहते हैं कि हमारे पतिदेव की हेल्थ ठीक नहीं रहती है या पत्नी की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। धैर्य की चीजें हैं, ये धैर्य का व्रत है, धैर्य की परीक्षा का व्रत है, निर्जल व्रत है। तो आसान तो नहीं है चंद्रमा का दिखना। तो अगर दिख भी गए हैं, थोड़ा सा समय और टाल दीजिए, लगभग 24 मिनट का परहेज कर लीजिएगा। हाँ, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हमारे में यहाँ पे जो व्रत है वो हम पतिदेव का ना रख करके हम गणपति का व्रत रखते हैं। तो जो गणपति का व्रत रखते हैं तो वो चंद्रमा निकलते ही अर्घ दे सकते हैं, लेकिन जो करवा चौथ का पति के लिए व्रत रखते हैं उन्हें 24 मिनट का इंतजार जरूर करना चाहिए, ताकि 24 मिनट के बाद जब उसकी कलाएं थोड़ी सी बढ़ जाए तब आपने अर्घ देना चाहिए। अयोध्या 7:57। अजमेर की बात करते हैं तो 8:19 पर चंद्रमा दिखेगा। अमृतसर 8:18 पर चंद्रमा दिखेंगे। इंदौर में दिखेंगे 8:31 पर चंद्रमा। कानपुर 8:04 पर चंद्रमा दिखने वाले हैं। ग्वालियर की बात करते हैं तो 8:17 यानी 8:17 तब आपके चंद्रमा दिखेंगे। जयपुर में 8:22 पर चंद्रमा दिखेंगे। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे करें पूजा? दोपहर 12 बजे मेरे YouTube चैनल की इस वीडियो को जरूर देखें। वाराणसी की बात करते हैं तो 7:55 यानी 7:55 पर चंद्रमा दिखेंगे। हरिद्वार की बात कर लेते हैं, 8:05 पर चंद्रमा दिखेंगे। भोलेनाथ के कुछ खास उपाय हैं जो मैंने आपको बताने हैं।
वो आप जरूर इंतजार कीजिएगा। चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं तो क्या करना है हमें, हिसार में चंद्रमा 8:17 बाद दिखेंगे, जम्मू में चंद्रमा 8:28 बाद दिखेगा। तो ये चंद्रमा जो दर्शन देने वाले हैं इस समय, लेकिन हमने कहा ना आपको कि 24 मिनट का इंतजार कीजिएगा, तब चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब मान लीजिए आपको चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं, बादल हैं, तो आप क्या करें, एक कि जिस तरफ आप चंद्रमा आपके उदय होते हैं उस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और आप अर्घ दे दीजिए। उसके बाद आपने आकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और अगर आपके पास ऐसी तस्वीर है, भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा जो होता है वो दिखता है, विजिबल है, तो उनके दर्शन करके आप अपने पति देव का चेहरा देख करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल इसलिए है कि अगर आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है, यानी बादलों के बीच में है चंद्रमा, जब बारिश के चलते आपको चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो आप इस केस में इस तरीके से अर्घ दीजिए और अपने व्रत का पारण कीजिए। आपका ये व्रत शुभ हो। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। मेरी इस वीडियो को प्लीज हर गृहिणी तक जरूर पहुंचाइएगा, हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जिन्होंने भी व्रत रखा है, जो भी चंद्रमा का इंतजार करेंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।